नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। आइए कुछ और बातें पढ़ते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी संख्या को दो बार गुना किया जाए, मतलब कि स्वयं से गुना किया जाए, वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे 2 गुना 2 बराबर 4 और 4 का वर्गमूल कहलाएगा 2। कुछ और रोचक जानकारी इसी में। वर्ग संख्याओं की एक सारणी देख के हम कुछ और बातों की जानकारी लेते हैं। जैसे 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस प्रकार से आप सभी संख्याओं को लिखें तो एक खास बात नजर आएगी कि जो विषम संख्या है उसका वर्ग विषम संख्या है, जितनी भी विषम संख्याएं थी, और जो सम संख्याएं हैं उनका वर्ग भी सम संख्याओं के रूप में ही प्राप्त होता है। तो जितनी भी हमने यहाँ से देखा, और भी आप ले सकते हैं। अब ये 9, 10, 11, 12 जितने भी आप लेंगे, ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं। तो आप ये भी कहा था कि आप 20 तक के वर्ग ऐसे लिखें और उन्हें याद करने का प्रयास करें। याद हो जाए आपको अच्छी बात है। और फिर आपको बताया था कि जब आप ऐसे 20-25 तक कर लेंगे तो 100-150 तक या और उससे बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालने के छोटे छोटे तरीके आपको बताएंगे। और वो आप ये भी जान सकते हैं, इसी वीडियो में नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जहां आप लाइक अनलाइक करते हैं, उसके नीचे ही जो कमेंट वाला है, उसके अलावा एक और ऊपर से देखेंगे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, वहां पर लिंक मिलेंगे। उन लिंक में वर्ग और वर्गमूल की वीडियो मिलेंगी एक दो, आप उन्हें देखकर वहां से भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम वर्गमूल और वर्ग की कुछ बातें अलग से कैसे कर लेते हैं। यहाँ भी बताएंगे समय आने पर, अभी फिलहाल आप वहाँ से देखें। तो वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। अब हमें कुछ रिक्त स्थान भरने। 31 का वर्ग मतलब 31 को 31 से गुना करें। जल्दी कैसे करते हैं, मैं हल्का से एक अंदाजा आपको दूं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो 31 का वर्ग दो तरह से यहाँ किया जा सकता है। एक तो यही, आप 31 गुना 31 निकालेंगे। शॉर्टकट में बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये 1 का 1 हुआ, 3 दूनी 6 और 3 तिया ये हो गया 9। तो यहाँ आपके पास हो गया 961। बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत सी बातें हैं जो आपको अलग से पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उन वीडियो में देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। 57 का वर्ग 57 50 से ज़्यादा होता है, 7 ज़्यादा है, 50 से 7 अधिक होता है, 7 का वर्ग होता है 49 और 25 और 7 होता है 32। इस प्रकार से हम इसका भी जल्दी निकाल सकते हैं। बाकी आप दो बार गुना भी करके कर सकते हैं। और इसी प्रकार इसका वर्ग भी आपने निकाला 4096। तो ये वर्ग थे जो आप करेंगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। इस तरह की बातें आप देखें। बाकी अभी आप वर्ग करना सीखें, संख्याओं को दो बार अच्छे से गुना करें। एक और ख़ास बात देखने की है कि 10 का वर्ग करें तो 10 गुना 10 होता है 100। तो यहाँ बार बार इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस संख्या को करें। 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64। जीरो बढ़ने पर एक जीरो के बदले में दो जीरो, दो जीरो है तो उनका डबल 4 जीरो, दो में फिर 4 और 3 है तो उसका डबल 6 जीरो। मतलब जब भी आप वर्ग करेंगे, क्योंकि उसे दो बार गुना कर रहे हैं, तो जो भी संख्या में जितनी जीरो हैं उसके वर्ग में उसकी डबल हो जाएंगी। मतलब जितने शून्य हैं उसके दो गुने आ जाते हैं और इस तरह से आप इनका अच्छे से वर्ग कर सकते हैं। अब एक और ख़ास बहुत अच्छा पैटर्न हम देखते हैं जिससे आप कुछ सवालों को और जल्दी कर लेंगे कि दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो वर्ग नहीं हैं। पहले हम वैसे देखें डिटेल में। जैसे 0 और 1 दो संख्याएं हैं, इनका वर्ग निकालें तो 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1। वो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या नहीं है, 0 आया। 1 2 3 4, ये 1 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं आई, 2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, बाकी बीच में क्या बचा 2 और 3 जो किसी का वर्ग नहीं है। तो यहाँ कितनी संख्याएं मिली आपको, 2। ऐसे ही 4 और 9 के बीच में गिने तो 5 6 7 8, चार ही संख्याएं हैं। 4 2 का वर्ग होता है और 9 कितने का है, 3 का वर्ग। तो जो लगातार क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में प्राकृत संख्या ढूंढने की बात हो रही है,
तो हम किस तरह से बताएंगे, अभी तो हम यहाँ गिनकर बता रहे हैं 1 2 3 4। देखें एक पैटर्न देखें क्या कर रहा है। जो प्राकृत संख्याएं थी क्रमागत, तो 0 और 1 इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 घटा 0 1, और 1 में से 1 घटाएं तो 0 आ जाता है। ऐसा जस्ट देख रहे हैं क्या ये पैटर्न काम करता है। यहाँ 2 और ये 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 में से 1 गया 3, और 3 में से भी 1 कम कर दें तो 2। तो हम इस तरीके से करें तो भी हमें वो संख्या मिल जाती है जो यहाँ थी। मतलब हम वैसे गिने 9 और 16 के बीच में, वो तो यहाँ गिन लेंगे, लेकिन इस पैटर्न से करें तो 16 में से 9 गए 7, और 7 में से 1 और कम कर दें तो कितना होगा 6। तो देखें क्या सच में 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये एक पैटर्न बन गया कि जब भी आप क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में प्राकृत संख्या ढूंढेंगे तो जो वर्ग संख्या थी इन दोनों का अंतर निकाल लें और उसमें से 1 घटा दें। ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब इकाई के स्थान को लिखना है। तो आपको पता है 9 9 का वर्ग, तो 9 9 81, 9 में 1 आता है, खाली इकाई का स्थान ही लिखना हमें। 47 पूरा नहीं करना, अभी इकाई स्थान के अंक को लिखना है। तो 7 गुना 7 49, 9 आ जाएगा। 5 में 5 आता है और 6 में 6 ही रहता है। 16 और 25 के बीच में कितनी बिना वर्ग वाली संख्या होंगी। तो अभी आप वैसे गिनेंगे तो 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सारी बिना वर्ग वाली ऐसे गिन सकते हैं। तो 6 और 2 कितनी होगी 8। वैसे हम उससे करें पैटर्न से तो 25 में से 16 गए 9, 9 में से 1 और घटा दीजिए, कितना हो गया 8। तो यहाँ 8 संख्याएं हैं। 25 और 36 के बीच में यहाँ भी ऐसे करें, 36 में से 25 घटा दें 11, और 11 में से 1 गया 10। गिन के भी देखो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये सभी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं हैं, और वो कितनी होगी टोटल 10। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, आप इस वर्कशीट को अच्छे से करें और वर्ग को ज़रूर एक बार अपनी कॉपी में फिर से लिखें 1 से 20 तक सभी के वर्ग, और उन्हें अच्छे से याद कीजिए। और इसके साथ साथ अपने सेहत का ध्यान रखिए, साबुन से बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, बीमारी से बचें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।